हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण में धातु रूपाणी। धातु रूपाणी धातु शुरू करने से पहले हम इसका परिभाषा और इसका बेसिक जो ज्ञान है वो देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले जो धातु रूप है वो किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है, क्रिया का निर्माण जिससे होता है उसके मूल रूप को संस्कृत में धातु कहते हैं। क्रिया का निर्माण जिससे होता है, जैसे पठ लिख धातु हैं, इनसे पठती लिखती क्रियापद बनते हैं। तो पठती और लिखती में मूल रूप क्या है, पठती में पठ, लिखती में लिख, तो ये हो गया धातु। अर्थात क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। एक ही बात है दोनों। अब प्रत्यय, तिंग प्रत्यय, प्रत्यय क्यों लिखे हैं इसमें कि जो धातु में मूल धातु से जो क्रियापद बनते हैं वो कौन से प्रत्यय लग के बनाए जाते हैं। तो धातु से क्रिया रूप बनाने के लिए जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें तिंग प्रत्यय कहते हैं। पठ धातु में ती प्रत्यय लगने से या अति प्रत्यय लगने से पठती रूप बन गया। पठ धातु है और इसमें हमने अति प्रत्यय लगा दिया तो क्या रूप बना, पठती। तो ये जो अति है ये क्या है, तिंग प्रत्यय है, ये तिंग प्रत्यय है। तिंग प्रत्यय से बने क्रिया शब्दों को तिगंत कहते हैं। तो ये पठती जो है इसको क्या कहेंगे, तिगंत कहेंगे। जैसे पठती, गच्छती, खादसी, ये सब तिगंत हैं। अब आगे है लकार, क्योंकि धातु जो रूप हैं वो लकारों में चलते हैं तो इसलिए लकार का ज्ञान होना भी जरूरी है। तो संस्कृत व्याकरण में लकार काल व अवस्थाओं को व्यक्त करने के लिए होता है। काल समय, धातुओं को विभिन्न कालों में लकारों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। धातुओं में कालों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे वर्तमान काल को हम लट लकार के नाम से जानते हैं। संस्कृत में लकार 10 इस प्रकार है। वैसे संस्कृत में लकार 10 होते हैं, लेकिन जो हमारा व्यवहारिक ज्ञान है, व्यवहारिक व्याकरण है, उसको सीखने के लिए हम 5 ही लकारों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो 5 लकार कौन से हैं, लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लृट लकार भविष्यत काल, लोट लकार आज्ञार्थक काल, विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में। संस्कृत के व्यवहारिक ज्ञान के लिए ये 5 लकार ही पर्याप्त हैं जो ऊपर दिए हैं ये। तो अब हम इनका अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है हमारा लट लकार। इस लकार के द्वारा हम वर्तमान काल की क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो वर्तमान में घटित हो रहा है उनका। जैसे स है पठती, वह पढ़ता है। सा पचती, वह पकाती है। तुम गच्छसी, तुम जाते हो। तो ये वाक्य कैसे बने, हिंदी को हम संस्कृत में कैसे बदले, संस्कृत को हिंदी कैसे बदले, हम आगे इनके द्वारा में पढ़ते जाएंगे। इसके प्रत्यय हैं, यानी लट लकार में लगने वाले प्रत्यय हैं। तो सबसे पहले पुरुष। पुरुष हमारे 3 होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वचन 3 हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रथम पुरुष में अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथः, आमी, आवह, आमय। अति, अतः, अंति प्रथम पुरुष, मध्यम में असि, अथः, अथः और उत्तम में आमी, आवह, आमय। कई बुक में आपको ये भी लिखा होगा कि ये ए है, ये हट जाता है। जैसे ती, तय है, अंति, ऐसे ऐसे मिलेगा। तो एक ही बात है, ती, तय है, अंति, सी, थ है, मी, वह है, मैं है। तो ये अति, अतः, अंति। जैसे अब हम इसमें पठ प्लस अति जोड़ेंगे, तो पठ प्लस अति जोड़ेंगे तो क्या रूप बन जाएगा, पठती। ऐसे ही पठ प्लस अतः है, पठते है। पठ प्लस अंति, पठंती। तो यानी ये जो प्रत्यय हैं वर्तमान काल की किसी भी धातु में लगा देंगे तो ये वर्तमान काल की क्रियापद बन जाएंगे, वर्तमान काल का लकार बन जाएगा। तो प्रत्यय याद करने से हम बहुत सारी धातुओं को एक साथ याद रख सकते हैं। तो देखिए, तद अनुसार पठ धातु में, यानी अब ये जो प्रत्यय हम पठ धातु में जोड़ेंगे तो कैसे रूप बनेंगे, पठती, पठते है, पठंती, पठसी, पठते है, पठथ, पठामी, पठावह, पठामह। तो इसी प्रकार हम ये लकार आगे पढ़ते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे के लकार पढ़ेंगे। तब तक के लिए सब बच्चों को धन्यवाद। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।